छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर और उड़ीसा से लगा हुआ गांव कोठी गांव, जो कि गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में पड़ता है। गांव में सेवती जी रहती हैं और सेवती जी की प्रमुख समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या उनकी घरेलू हिंसा, जो कि उनके पति द्वारा ही की जाती थी। शराब पी करके मारपीट करना। पहली ऐसे एकदम गंभीर रही से कि लोग मन मोला एकदम बनिहार रूपी में जाने। मैं काकरो घर बनी मोला बनी भी नहीं बुलाए ढंग से कोई। जब मोला बुलाए तो साथ में मैं बनी जाऊँ तो ये भी मोला ताना मारे कि मैं हाँ तोर पीते हुए कल के मतलब तोर गाँव घर के बुजुर्ग मन के बहुत से काम करे हो, ऐसे करके मोला ताना भी मारे ना मोला कोई काम नहीं दे। 2-3 साल तक से मैं बाहर भट्ठा भी गए हूँ काम करे बर। मोला परिवार चलाए बर बड़ा दिक्कत हुए। मोर स्थिति परिस्थिति देखते हुए मोर माँ बाप मन मोर दोनों बच्चा परवरिश करी से, पढ़ाई से लिखाई से। मैं भट्ठा जा रहा हूँ तो सुबह 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे रात तक से काम करो। खाए के मोला समय भी नहीं मिले, आराम करे के मोला समय भी नहीं मिले। बहुत संघर्ष करते 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 आयो मैं गाँव स्तर में भी मोला काम नहीं मिले। मोर आदमी के साथे साथ में मैं ट्रैक्टर में काम करे जाऊँ तो मैं सुबह 4 बजे निकलूँ, मैं खाना बना भी नहीं सकूँ। और खाना के भी चावल के भी बड़ा दिक्कत हुई मोला। 700-800 रुपया 25 किलो चावल ले लो मैं 700-800 रुपया में। तो वहाँ भी मोला बड़े दुख हुए। तो मैं एक साथ में जाऊँ तो मोला समय भी नहीं मिले ना आए के 10 बजे 11 बजे रात के मोर आदमी के साथ में आओ मैं यहाँ खाना बना के समय नहीं मिले। कोई कोई दिन में खाली पेट भी सो जाऊँ मैं यहाँ। कुछ समय के बाद भी संस्था वाली मन मोर गाँव में तो मोर गाँव में यही से तो ये सब संघर्ष करते करते मैं थक चुके रही। मोला कोई सहयोग नहीं दे, मैं परेशान रहा करके शर्म लगे मोला माई में के जाए बर मोर स्थिति परिस्थिति संघर्ष करते। तो ये संस्था वाली दीदी मना बोलिस मोला घरेलू हिंसा के बारे में बताइसे, बाल विवाह के बारे में बताइसे। तो मैं सोचे ये जतकत मोर ऊपर गुजरा थे तो क्यों ना मैं ये जतका भी बताए ये सब चीज़ें मोर ऊपर में डाल के दे। मोर आदमी पर पहले में केस करे तंगा गिरे हूँ। मैं जब तंगाए हो तो सखी सेंटर पहले सुन केस करे एक नाम से। तो ओकर एक कॉल आइस तभी थर्ड धरिस। तो धीरे 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 कर में परिवर्तन आइस। जब एकर में परिवर्तन आइस तो कुछ समय बाद में मोर बच्चा मला भी मिला है। अब छोटे से बड़े रहीस मोर बच्चा मन वहाँ में भी परिवर्तन दिखिस। तो कुछ समय अब ऐसे सीखते 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 गांव स्तर में बुजुर्ग मन के पेंशन बनवाए में पेंशन बनवाए और ओकर बाद में पेंशन मिलिस तो मन मोल पैसा वगैरह देत इसमें कि मत दो बोला तू मन दुआ दो तुम्हार दुआ मोला पूरी। तहु मन मोर एक माँ हरो हालांकि ते पैदा करिस वही से तोर मानी हूँ मैं भी हरो तोर औलाद ते मोला दुआ दे देबे तोर दुआ मोला पूरी। साथ में मैं यहाँ मनरेगा वाला 2-4 ठो के ऐसे कार्ड वगैरह डलवाए और एक जन के पैसा भी मोरा सा आहे मांग रही से खाता में ओला भी मैं निकाल के दे ओला। और तब मैं खुद जॉब कार्ड बनवाए ओमे मैं काम करे। और वैसे लड़ते 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 मोला रास्ता मिलिस कि ये संस्था में ये भी बताइस कि पट्टा वगैरह के सिलसिला ओमे बहुत संघर्ष करे। मैं वो पट्टा ला निकलवाए पट्टा बनवाए मैं यहाँ नरेगा में जॉब कार्ड के माध्यम से और पट्टा के माध्यम से डबरी वबरी खनवाए। और उस साथ साथ में मैं यहाँ पंजीयन करवाए और जितना भी लगते वो सब चीज़ कराए मैं तो खाद निकाला तो राशि निकाला तो और हमें रोजगार गारंटी डबरी भी करवाया हूँ। और साथ ही साथ ये सब चीज़ ला मैं अपन घर भी ला बनाया हूँ। इनमें संस्था के सहयोग भी मिले मोला। मोर पास में तो ज़मीन भी नहीं से मैं तो एक दूसरे के रोजगार में जाऊँ मैं या बनी भूती करूँ और अपन जीवन यापन करूँ। तो पंचायत में बुनियादी हुई कि जेकर पास में ज़मीन नहीं है वो फॉर्म भरो। तो मैं भूमिहीन फॉर्म भरे मैं भरे साथ में मैं 5-7 महिला के भी भूमिहीन फॉर्म भरे। और उस दौरान मोर ससुर के भी पेंशन भरवाए में ओकर उम्र हो गई से जो बुढ़वा पेंशन के राजा थे ओकर उम्र हो गई से तो वो में भी भाग दौड़ करे मोर ससुर के बुढ़वा पेंशन भी वहू में ये करी। कलेक्टर ऑफिस में जो 2 बार जाके डाले तो पता मोला चलिस जब मैं फॉर्म डालो तो मोला चलिस पता कि पट्टा बन गई वितरण नहीं करे रही से। कलेक्टर ऑफिस 3 बार गए हूँ, एक बार तहसील ऑफिस गई हूँ, SDM गए हूँ, ऐसे करके बहुत 5-7 बार में घूम चुके हूँ।
पट्टा के मुद्दा रहे 2 एकड़ की मिली 30-40 कुंटल धान के उपजाऊ करे हो। पहले मैं ये सामने वाला घर में रहे हो एक ठो कमरे रही से 4 परिवार रहे और बच्चा मंदोरी से मेरे हो और सास और देवर रही से वो ऐसे एक साइड में रही से तो बड़ा दिक्कत होती से। तो ये ईटाला में है जैसे मैं कोरोना काल आ रही से वो समय खुद में अपन ईटाला मोर बच्चा बना मोर आदमी के साथ में मैं बना रहे हूँ। तो मोला तो प्रधानमंत्री आवास के लाभ भी नहीं मिले हैं अभी भी नहीं मिले हैं। तो मैं बोले हूँ आप परिवार बढ़ा थे तो हमारा गुंजाइश कई बार बड़ा दिक्कत होती तो ये ला हमन हा अपन मेहनत से बनाए अपन हाथ से ईटा बनाए चपरासी बनाए मनरेगा में काम करे रहे ओकर ये मला लेन और कुछ पैसा भी समस्या मोला पड़ीस तो मैं संस्था से मांग करे हूँ। तो संस्था में भी मोला सपोर्ट मिली से संस्था दीदी मन मोला दी से पैसा कौड़ी और यही सोच है कि जैसे मैं अपन परिवार ला मतलब सुरक्षित कवच रखे हो अपन परिवार अंदर में ये सब ला करे हो सुधार लाए गांव स्तर में बुजुर्ग मन के साथ दे तो मोर यही कहना है कि मोर जैसे हर दीदी मन सीखे जाने और हिम्मत से और अपन ताकत करके अपन परिवार में सुधार लाए अपन गांव स्तर में सहयोगी दे और आगे बढ़े। मोर जैसे आज मैं संस्था के माध्यम से भ्रमण भी बहुत करे हूँ साथ में मोला मान सम्मान भी मिलिस बड़े बड़े मंच भी मिलिस मोला बोले के हवाई जहाज बैठे के मोला भी ये मिलिस बहुत सारे इज्जत मिली से सम्मान मिली से गांव स्तर में इज्जत मिला थे सम्मान मिला थे घर में मोला इज्जत मिला थे सम्मान मिला थे चारों तरफ से मोला इज्जत सम्मान मिला थे। शिविर का आयोजन किया गया था उसमें से सेवती दीदी ने भी भाग लिया था। जो जानकारी है उसको सुन करके चुपके से बुला करके पूछी कि दीदी मेरे साथ वायलेंस होते हैं और मेरे आदमी बहुत शराब पीते हैं और झगड़ा करते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे सखी वन स्टाफ सेंटर आई है उनके साथ भी बात कीजिए। फिर बातचीत किए। लोक आस्था ने अलग अलग तरह के नियम कानून के ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। उसके बाद अलग अलग जगहों पे एक्सपोजर विजिट करवाए उनको छोटे बड़े मंचों में उनको अवसर प्रदान किए जिससे उनका हौसला बढ़ा है और उनका एक डिसीजन पावर बढ़ा है। घर में एकर आय से पर्यटन ऐसी लइका मन के पढ़ाई लिखाई सब एकर आय से बहुत कुछ हुई सर। साथ में काम करते सर सब मिलजुल के। सेवती दीदी एक बहुत ही संघर्षशील महिला है और एक जवाबदार महिला है। वो अपने जवाबदारी को समझती है और साथ साथ में एकदम मिलनसार है। जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग को देखते ही एकदम से ऐसे घुल मिल जाती है जैसे हम उनके परिवार के सदस्य हैं और हमारे साथ में वैसे ही बातचीत शुरू हो जाती है जैसे उनके घर में आज क्या बना है, क्या खाए हैं, कैसे चल रहे हैं, उनका परिवार का माहौल कैसा है, उनके परिवार के सदस्य के लोग कैसे हैं। ऐसे बातें करते करते ना सर हम लोग अपने फील्ड के भी बातें करते हैं कि आज हमारे फील्ड में इस गांव में दीदी ये है कि ये समस्या है कि जैसे कि अपने गांव में जो समस्या होती है दीदी लोगों को उसका भी पूरा उनको पता रहता है क्योंकि वो दीदी ना जैसे अन्य दीदी हैं उनके साथ में मिल करके एकदम बैठ करके उनके जो अंदर की बातें होती है महिलाओं के साथ में वो मिल करके पूरा वो जानकारी ले लेती है। सेवती दीदी उन समस्याओं को लेकर के हमारे साथ मिल करके उनके निवारण का भी कारण और एक खोज करते हैं कि हम इनके जो समस्या है उसको कैसे निवारण करें। फिर सेवती दीदी एक गांव से दूसरे गांव जो ऐसे ही दीदी पीड़ित दीदी लोग रहते हैं और समस्याधारी दीदी लोग रहते हैं उनके साथ में एक बैठक करती है, सबको मिला करके बुला करके बैठक करती है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक रणनीति तैयार करती है। सेवती अब अपने गांव की महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई है। लोग उससे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर रहे हैं।